अब हम स्केची माइक्रो की वीडियो देख लेते हैं मलेरिया पे। इसमें हम प्लाज्मोडियम मलेरिया को देखेंगे, प्लाज्मोडियम विविक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। इसका नाम है द क्वींस एंड वारलॉर्ड्स ऑफ प्लाज्मोडियम। इससे मलेरिया होता है जिसमें फीवर और हेडेक होता है, स्प्लीनोमेगेले भी होती है। डायग्नोसिस के लिए हम ब्लड स्टेन करते हैं। अब यहाँ पे बॉक्स ऑफ जेम्स है, गिमिसा स्टेन यूज़ किया जाता है, जिम्सा स्टेन। ब्लड जेम्स या ब्लड डायमंड्स देख सकते हैं तो सीधे पैरासाइट्स एंड आरबीसी। रेड ब्लड सेल के अंदर मौजूद पैरासाइट को हम देखते हैं। 4 स्पीशीज़ है प्लाज्मोडियम की। सबसे पहला जो है वो है प्लाज्मोडियम मलेरिया। ये वॉरलॉर्ड्स हैं 4। हर मलेरिया को जो है वो यूनिक फीवर पैटर्न होता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया को जो क्वार्टरन होता है, यानी 72 एक दिन डे 1 पे बुखार हुआ, फिर 72 आवर्स बाद चौथे दिन पे होगा, फिर 70 डे 1 पे हुआ, फिर 72 आवर्स बाद होगा जो डे 4 होगा। अब इस पे हमने 4 कलर के ये बना दिए हैं ताकि क्वार्टरन को डिनोट कर रहा है ये। दूसरा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवेली है। वाइवेक्स और ओवेली जो है वो डोरमेंट हिप्नोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, जो डोरमेंट होते हैं लिवर में, इसलिए इसको हम ये काइंड ऑफ हिप्नोसिस करवा रहे हैं, इसको स्विंग कर रहा है। और हिप्नोसाइट्स जो है ना हेपेटोसाइट्स में इससे शो किया है कि ये शील्ड पे आ गया है लिवर। इसमें टर्शन फीवर साइकिल होता है, पहले डे पे होता है, फिर 48 आवर्स लेटर होता है, 3rd डे पे। नेक्स्ट ये फैल्सीपैरम है, ये ज़्यादा सीवियर डिजीज़ कोज कराता है। इसके फीवर पैटर्न इरेगुलर होते हैं, जिसके अप्स एंड डाउन इसके कपड़ों में आए हैं, टॉन शर्ट में, इस तरह से। इसमें पेशेंट जो है ना न्यूरोलॉजिकल सिम्टम प्रेजेंट करता है। पैरासिटाइज्ड रेड ब्लड सेल्स जो है ना वो ऑक्लूड कर देते हैं कैपिलरीज को इन द ब्रेन, जो रिप्रेजेंट होता है विद दिस रेड हेड सेरेब्रल मलेरिया को शो करने हैं। ये ऑल्सो ऑक्लूड करते हैं वेसल जो किडनी और लंग्स को लीड करती है, इसलिए गोल्ड बेल्ट यहाँ पे लगा दिया है जो वेसल को सिंबलाइज कर रहा है, और लंग जो है गोल्ड प्लेट से सिंबलाइज हो रहा है। और बंच ऑफ रेड बनानास का ये लग रहा है, ये इसका सुपर सेंसिटिव स्टाइल है, सम काइंड ऑफ नाइटमेयर छोड़ दे। पी फैल्सीपैरम जो है ना वो बनाना शेप का होता है, इसलिए। अब एंटी मलेरियल ड्रग पढ़ेंगे जो कि अफ्रीकन क्वींस की तरह है। अब ये कलर क्वीन है, इसको कलर क्वीन क्यों कहा है? अब देखिए इसने कलरफुल किस्म के बीड्स पहने हैं। ये एक किस्म का पॉलीमर की तरह बनी हुई है। ये प्लाज्मोडियम हीम पॉलीमरेज को ब्लॉक करती है असल में। वाइवेक्स और ओवेली को एक डोरमेंट फॉर्म है जो लिवर में ऐड करती है। अब ये ड्रग हिप्नोटाइज हो गई, अब इसलिए दूसरी आएगी प्राइमाक्विन, जो प्राइमल क्वीन से याद करे, प्राइमाक्विन। ये डिस्ट्रॉय करेगी हिप्नोजॉइड्स को जो लिवर में छुपके बैठे होते हैं। अब अगर G6PD डिफिशिएंसी की नहीं देखा जाता बिफोर गिविंग द ड्रग तो सीवियर एनीमिया हो सकती है, तो इसलिए केयरफुल रहना चाहिए। क्लोरोक्विन सेंसिटिव स्पीशीज़ भी बहुत रेयर हैं क्योंकि एंटी मलेरियल रेजिस्टेंस इन क्लोरोक्विन सेंसिटिव एरिया जो होते हैं ना सिर्फ अरेबियन, सेंट्रल अमेरिका, वेस्ट ऑफ द ऐसा कंट्रीज इन द मिडल ईस्ट में होती है। तो यहाँ पे मेफ्लोक्विन दिखाई है, मी फ्लाई क्वीन से। मेफ्लोक्विन जो है ये स्ट्रॉन्गर ड्रग है और ये अपने इसमें छुपी बैठी है। पैलेस मी फ्लाई क्वीन या मी फ्लॉक क्वीन, ये फेदर्स पहने हुए इसने। ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर ड्रग है और ये एज ए प्रोफाइलैक्टिक मेडिसिन अच्छी है फ्रॉम गेटिंग मलेरिया। यहाँ पे लगेज रखा है, इसका मतलब है कि मेफ्लोक्विन ट्रैवलर्स के लिए यूज़ की जाती है टू क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट एरियाज में। यह है अटोरवाकोन और प्रोग्वानल, ये ग्रेट एंटी मलेरियल जो प्रोफाइलेटिक है ट्रीटमेंट के लिए। ये अटो वेम्पायर क्वीन है, ये अपने पैलन क्वीन में बैठी है। यहाँ पे प्रोग्वानल है जो इग्वाना है, इससे याद कर लें। यहाँ पे भी पैक है यानी कि अटोरवाकोन और प्रोग्वानल जो है ट्रैवलर्स की यूज़ की जाती है टू क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट एरियाज में।
पी मलेरिया, पी वाइवेक्स एंड पी ओवेली जो है उसके लिए यूज़फुल है। जो पी फैल्सिपेरम है जो इतना डरावना है उसके लिए भी सीवियर इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जिस पी फैल्सिपेरम से होता है तो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं। आर्टेमिसिन्स अटोरोकोन प्रोगानल से भी हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। और ये मतलब उसी की पेंटिंग बना रही है तो इससे याद करने की इससे भी ट्रीट कर सकते हैं। और ये सिकल जो है ना वो बनाई है कि प्रोटेक्टिव है अगेंस्ट द पी फैल्सिपेरम। IV आर्टिजोनेट सीवियर मलेरिया इन्फेक्शन में यूज़ की जाती है। दूसरी ड्रग है क्विनिन या क्विनिडीन, यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है डाइनिंग क्विन से। ये रेजिस्टेंट स्पीशीज़ के लिए यूज़ की जा सकती है। इसका साइड इफ़ेक्ट में टिनाइटस और सिम्पटम होता है और ये IV डिलीवरी की जाती है इन ड्रग्स की। अब लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम जो है वो देख लेते तो ये एनोफिलिस मस्कीटो से स्प्रेड होता है जिनके स्लाइवा में स्पोरोजाइट्स होते हैं। मशरूम को स्पोर्स से रिजेंबल करें याद करने के लिए। जो मशरूम के ऊपर मस्कीटो है वो अपने स्पोर्स लेता है और जाके ह्यूमन होस्ट को वाइट करता है। अब ये मैच्योर हो जाता है लिवर में और हेपेटोसाइट्स में मेरोजोइट्स बना देता है। फिर मेरोजोइट इन्फेक्ट करते हैं रेड ब्लड सेल्स को। अब यहाँ पे बर्स्ट ऑफ मेरोजोइट्स बनाई है हेपेटोसाइट से इन्फेक्ट करें RBC को। अब RBC के अंदर जो है ना लाइफ साइकिल कंटिन्यू होगा टू ट्रोफोसाइट फॉर्म, स्किज़ोन बनेगा, फिर मेरोजोइट्स और फिर RBC जो है मेरोजोइट्स से RBC से मेरोजोइट्स रिलीज़ होंगे। यहाँ पे 2 रेड ब्लड सेल शेप्स फॉर्म है। रिंग फॉर्म जो है ना इमैच्योर शिजोन शेप की होती है। ये जो है ना ये 2 मार्किंग हैं जो कि गेमेटोसाइड होते हैं, मेल एंड फीमेल सिंबल के मेरोजाइट्स के। जब मस्कीटो किसी पेशेंट को बाइट करता है और जिसमें ये गेमेटोसाइड होते हैं तो फिर वो मस्कीटो पे इन्फेक्टेड हो जाता है। दैट्स इट, ये कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करेंगे टॉक्सोप्लाज्मा। इसमें डिजीज़ हम देखें तो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी जो है उसमें टॉक्सोप्लाज्मोसिस होती है इंक्लूडिंग कंजेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस। इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि लाइफ साइकिल जो इसका है ना 52-5 में शोन है। ये इसमें डेफिनेटिव होस्ट जो है वो एक डोमेस्टिक कैट होती है एंड अदर फेलिन्स। ह्यूमंस और अदर मैमल्स जो हैं वो इसके इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं। इन्फेक्शन ह्यूमन बींग्स का होता है विद द इंजेक्शन ऑफ द सिस्ट इन द अंडर कुक्ड मीट में या एक्सीडेंटल कांटेक्ट हो जाए कैट की फीसिस के साथ, उसमें जो सिस्ट होती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में सिस्ट जाके रप्चर होंगी और रिलीज़ कर देंगी रिलीज फॉर्म्स दैट इन्वेड करेंगी गट की वॉल को जो इंजेस्ट हो जाती हैं मैक्रोफेजेस से और वो डिफ्रेंशिएट होता है इनटू रैपिडली मल्टीप्लाइंग ट्रोफोजाइट्स जिसको हम कहते हैं टैकिजॉइड्स। टैकिजॉइड्स जो कि किल कर देती है सेल्स को एंड इन्फेक्ट करती हैं अदर सेल्स को। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी यूजुअली लिमिट करती है स्प्रेड ऑफ द टैकिजॉइड्स एंड द पैरासाइट्स एंटर द होस्ट सेल इन द ब्रेन, मसल एंड अदर टिश्यूज़ में, जहाँ पे ये डेवलप होंगे इनटू द सिस्ट इन विच द पैरासाइट्स मल्टीप्लाई स्लोली। इन फॉर्म्स को कहते हैं ब्रेडिजोइड्स। ये टिश्यू जो होते हैं ना, ये टिश्यू की जो सिस्ट होती है ना इन टिश्यूज़ में, ये इनको बहुत एन इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर होता है एंड अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हेन द टिश्यू सिस्ट ब्रेक्स इन एन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। ठीक है, उसके बाद है, अब ये आप पिक्चर गौर से देखें टॉक्सोप्लाज्मोसिस की। इसमें जो है सबसे पहले टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी में लाइफ साइकिल टॉप रेड एरो शो कर रहा है नेचुरल लाइफ साइकिल टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी का सर्कुलेट कर रहा है बिटवीन द कैट्स। नंबर 1 जो एक्सक्रीट कर रही है oocytes को अपनी फीसिस में। देखें ये अपनी फीसिस में oocytes को एक्सक्रीट कर रही है। अब वो जो फीसिस में एक्सक्रीट कर रही है अब चूहा उसको खा रहा है, ठीक है, लेकिन डोमेस्टिक एनिमल जैसे कि पिग्स एंड शीप भी उसको खा रहे हैं, तो ये सब उसको खाएंगे। सिस्ट फॉर्म इन द जो सिस्ट फॉर्म होती है ना टिश्यूज़ में, जैसे कि ब्रेन में, मसल्स में, वो सिस्ट टिश्यूज़ में बनेंगी। ठीक है, नेचुरल साइकिल कंप्लीट होगा जब कैट्स जो हैं वो चूहों को खाएंगी। ह्यूमंस एक्सीडेंटल होस्ट होते हैं असल में, ये इन्फेक्ट होते हैं जब वो इंजेस्ट करते हैं अंडर कुक्ड पोर्क को या लैम्ब को। ये ब्लू एरिया नंबर 2 जो है ना ये यही शो कर रहा है जब ये हम इस तरह का गोश्त खाएंगे अंडर कुक्ड। ठीक है, कंटेनिंग द टिश्यू सिस्ट, उन इस गोश्त के मसल में
या हम खा लें कोई फूड जो कंटेमिनेटेड हो कैट की फीसिस के साथ कंटेनिंग द oocyte, ये ब्लू एरो नंबर 3 वाला। ठीक है, इस तरह से ये बनाई गई ये पिक्चर। अब यहाँ पे लिखा क्या गया है, दोनों oocytes oocyst एंड द टिश्यू सिस्ट ट्रांसफॉर्म इनटू ट्रैकिज़ोइड्स, यानी इनके ट्रैकिज़ोइड्स बन जाएंगे सून आफ्टर इंजेक्शन। ट्रैकिज़ोइड्स जो है ना लोकलाइज होंगे इन द न्यूरल एंड मसल टिश्यूज़ में और डेवलप होंगे इनटू द टिश्यू सिस्ट ब्राइडिज़ोइड्स में। अगर प्रेग्नेंट वुमेन इन्फेक्ट हो जाती है तो ट्रैकिज़ोइड्स इन्फेक्ट करते हैं फीटस को ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए। इसके अलावा यहाँ पे देखिए सीरम CSF, ये यहाँ पे D दिखाया गया है। डायग्नोस्टिक स्टेज है ये, इसमें सीरोलॉजिक डायग्नोसिस की जाती है या फिर डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैरासाइट फ्रॉम द पेरिफेरल ब्लड एमनियोटिक फ्लूइड या इन द टिश्यू सेक्शन। ठीक है, इस फिगर में देखें टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी दिखाया गया है, उसका टैकिज़ोइड एरो पॉइंट कर रहा है टैकिज़ोइड की तरफ ऑफ टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी इन अ कार्डियक मसल। इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि साइकिल जो है ना बिगिन होता है कैट के अंदर जब इंजेक्शन होती है कैट की रॉ मीट की, एग्जांपल माइस, जब कैट जो है किसी कच्चे गोश्त को खाती है जैसे कि चूहे को खाती है तब ब्रेडिजोइड रिलीज़ होते हैं सिस्ट में से स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखिए ना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सिस्ट जो है उसके अंदर में से यूँ ब्रेडिजोइड्स रिलीज़ होंगे, इन्फेक्ट करेंगे म्यूकोजल सेल को, डिफ्रेंशिएट होंगे टू मेल एंड फीमेल गेमेटोसाइट्स, जिसके गैमेट्स जाके फ्यूज़ होंगे और वो सिस्ट बन जाएंगी जो कि एक्सक्रीट होंगे फिर कैट की फीसिस में। ये साइकिल सॉइल में कंप्लीट होता है जो कंटेमिनेट होती है कैट की फीसिस से और एक्सीडेंटली इंजेस्ट हो जाए। ह्यूमन का इन्फेक्शन यूजुअली होता है फ्रॉम ईटिंग अंडर कुक्ड मीट। ठीक है, एग्जाम्पल लैम्ब एंड पोक, एनिमल उन एनिमल से जिन्होंने खाई हो वो कंटेमिनेटेड सॉइल जिसमें कैट की फीसिस थी, जो कैट की फीसिस से इन्फेक्टेड था। फिर है पैथोजेनेसिस एंड एपिडेमियोलॉजी। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी जो है वो यूजुअली एक्वायर होता है बाय इंजेक्शन ऑफ द सिस्ट अंडर कुक्ड मीट से या कैट फीसिस से। ट्रांसप्लांट से प्लासेंटल भी ट्रांसमिशन होती है इन्फेक्टेड मदर से फीटस में। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन अदर देन द transplacental transmission does not occur. After the infection of the intestinal epithelium, ऑर्गेनिज्म स्प्रेड होता है अदर ऑर्गन में, स्पेशली ब्रेन में होता है, लंग्स में, लिवर में, आई में। प्रोग्रेशन इन्फेक्शन का लिमिटेड होता है कॉम्पिटिटिव इम्यून सिस्टम की वजह से। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्ले करती है एक अच्छा मेजर रोल, लेकिन सर्कुलेटिंग जो एंटीबॉडीज़ हैं वो इन्हेंस करती हैं किलिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म को। मोस्ट इनिशियल इन्फेक्शन एसिम्प्टोमेटिक होता है, एसिम्प्टोमेटिक सिम्टम नहीं होते। जब व्हेन कंटेन्ड द ऑर्गेनिज्म परसिस्ट एज सिस्ट विद इन द टिश्यूज़, there is no inflammation and the individual remain well unless immunosuppression allow the activation of the organism in the cyst. वैसे तो सिम्टम नहीं होंगे लेकिन जब इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा तो एक्टिवेशन हो जाएगी सिस्ट की और सिम्टम्स होंगे। उसके बाद है कंजेनाइटल इन्फेक्शन। फीटस का सिर्फ होगा जब मदर इन्फेक्टेड हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर वो इन्फेक्ट हो जाती है प्रेगनेंसी से पहले तो ऑर्गेनिज्म होगा सिस्ट फॉर्म में। ठीक है, और ट्रोफोसाइट्स नहीं होंगे जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करें। मदर जो कि री इन्फेक्ट हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, हु हैज़ इम्यूनिटी फ्रॉम द प्रीवियस इन्फेक्शन से, वो ट्रांसमिट नहीं करती अपने बच्चे को ये ऑर्गेनिज्म। रफली 1/3 जो मदर्स हैं वो इन्फेक्ट होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और अब बर्थ देती हैं इन्फेक्टेड इन्फेंट्स को, लेकिन 10% ऑफ दीज इन्फेंट्स सिम्टमेटिक होते हैं, मतलब उन इन्फेंट में सिम्टम्स होते हैं, सिर्फ 10% में। इन्फेक्शन टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी का वर्ल्ड वाइड होता है। सीरोलॉजिक सर्वे रिवील करते हैं कि यूएस में एंटीबॉडीज़ फाउंड होती हैं 5% से 50% पीपल में। इन्फेक्शन यूजुअली स्पोरेडिक होता है, स्पोरेडिक, लेकिन आउटब्रेक एसोसिएटेड होते हैं विद इंजेक्शन ऑफ रॉ मीट या फिर कंटेमिनेटेड वाटर। अप्रोक्सीमेटली 1% डोमेस्टिक कैट्स जो है ना यूएस में शेड करती हैं टॉक्सोप्लाज्मा की सिस्ट। हमें क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या मिलेंगी इसमें टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी में? मोस्ट प्राइमरी इन्फेक्शन इम्यूनो कॉम्पिटेंट एडल्ट्स में होता है और वो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, लेकिन कुछ रिजेंबल करते हैं इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस को, एक्सेप्ट कि हेट्रोफिल एंटीबॉडी टेस्ट नेगेटिव आता है। क्या आता है? नेगेटिव। कंजेनाइटल इन्फेक्शन रिजल्ट करता है अबॉर्शन में, स्टिल बर्थ या नियोनेटल की डिजीज़ विद द इंसेफेलाइटिस, कोरियोरेटिनाइटिस एंड हेपेटोस्प्लिनोमेगैली, फीवर, जॉन्डिस। इसके अलावा इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन भी देखी गई है। मोस्ट इन्फेक्टेड जो न्यूबॉर्न है वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, लेकिन कोरियोरेटिनाइटिस या फिर मेंटल रिटार्डेशन डेवलप करती है कुछ चिल्ड्रन में महीनों या सालों के बाद। कंजेनाइटल इन्फेक्शन टॉक्सोप्लाज्मा का वन ऑफ द लीडिंग कॉज है अंधेपन का बच्चों में।
इन पेशेंट विद द रिड्यूस्ड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जैसे कि पेशेंट विद द एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स के पेशेंट में लाइफ थ्रेटनिंग डायसेमिनेटेड डिजीज़ होती है, प्राइमरीली इंसेफेलाइटिस। हम इसको लैब में कैसे डायग्नोस करते हैं? फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द एक्यूट एंड कंजेनाइटल इन्फेक्शन इम्यूनोफ्लोरेसेंस असे किया जाता है IgM एंटीबॉडी के लिए, ठीक है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस असे IgM एंटीबॉडी की जाती है टू डायग्नोस द कंजेनाइटल इन्फेक्शन, क्योंकि IgG मैटरनल ओरिजिन की हो सकती है, इसीलिए टेस्ट IgG एंटीबॉडी का यूज़ किया जाता है टू डायग्नोस द एक्यूट इन्फेक्शन। इफ़ अ सिग्निफिकेंट राइज इन द एंटीबॉडी टाइटर impaired सीरा इज ऑब्जर्व्ड। इसके अलावा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जिम्सा स्टेन प्रिपरेशन की शो करती हैं क्रीसेंट शेप ट्रोफोजाइट्स, ठीक है, इसमें क्रीसेंट शेप के ट्रोफोजाइट्स हमें जिम्सा स्टेन में नज़र आते हैं टोक्सोप्लाज्मा गोंडी में ड्यूरिंग द एक्यूट इन्फेक्शन, और ये ट्रोफोजाइट्स नज़र आते हैं। सिस्ट जो देखी जाती है वो टिश्यूज़ में होती हैं। ऑर्गेनिज्म ग्रो किया जाता है सेल कल्चर में, और इनोकुलेशन माइस के अंदर कंफर्म करती है इसकी डायग्नोसिस। ट्रीट कैसे करेंगे हम इस पेशेंट को? कंजेनाइटल टोक्सोप्लाज्मोसिस वाला जो पेशेंट है, वेदर वो सिम्टम है या नहीं है, उसको हम ट्रीट करेंगे कॉम्बिनेशन सल्फाडायाजीन का, पायरीमेथामीन का, सल्फाडायाजीन और पायरीमेथामीन का कॉम्बिनेशन देंगे हम उसको। ये ड्रग ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर द डायसेमिनेटेड डिजीज इन द इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में भी। अक्यूट टोक्सोप्लाज्मोसिस के जो पेशेंट होंगे, अब उसको कैसे, वो भी इम्यूनो कॉम्पिटेंट जो हैं वो सेल्फ लिमिटेड होते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा पेशेंट जिसमें कोरियो रेटिनाइटिस हो जाए तो उसको ट्रीट करना चाहिए। प्रिवेंट कैसे करें इस डिज़ीज़ से? द मोस्ट इफेक्टिव मेन प्रिवेंशन का है हमें मीट को थोरोली कुक करना चाहिए ताकि उसकी सिस्ट जो है वो ख़त्म हो जाए। प्रेग्नेंट वुमेन को स्पेसिफिकली अवॉइड करना चाहिए, केयरफुल हो रहे और अवॉइड करें अंडर कुक्ड मीट को, जिसमें स्पेशली कैट की फीसेस हों, कांटेक्ट हो, मतलब कैट की फीसेस से भी उसको कांटेक्ट अवॉइड करना चाहिए। उसको रीफ्रेन करना चाहिए एम्प्टिंग द कार लिटर बॉक्सेस, कैट लिटर बॉक्सेस को भी वो खाली ना करे। कैट्स को कच्चा गोश्त नहीं खिलाना। ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथाक्सोजोल जो है वो यूज़ करना चाहिए टू प्रिवेंट टोक्सोप्लाज्मा इंसेफेलाइटिस एंड द पेशेंट विद इन्फेक्टेड विद HIV, उनमें ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथाक्सोजोल देंगे। दैट्स इट, ये कंप्लीट हुआ। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड एंड प्रेग्नेंट वुमेन पॉपुलेशन से वो रिस्क पे होती है। सेवरल वेज है इसकी ट्रांसमिशन के। वन कॉमनली वे है कंजप्शन ऑफ रॉ अंडरकुक्ड मीट, जिसमें टॉक्सिक टिश्यू सिस्ट होती है। आल्सो बाय इंजेस्टिंग वाटर या वेजिटेबल जो कंटेमिनेट होती है विद oocyte। आल्सो थ्रू प्लेसेंटा फ्रॉम मदर टू fetus if mother is first exposed to toxoplasma during pregnancy। 3 मेन वेज हैं इसके ट्रांसमिशन के: रॉ या poorly cooked meat, contact with oocytes and animal feces, and 3 है transplacental transmission as in the torch infection। poorly compromised HIV patient, it causes brain abscess also and immunocompromised। red encephalitis also occurs, ब्रेन बायोप्सी भी की जाती है। सिस्ट अंडर कुक्ड मीट में होती है। हेल्दी में फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे। इसमें टॉर्चस इन्फेक्शन होता है। ट्रायड होता है इसमें डिजीज़ का, जिसमें मिल्क ऑन द हेड, इससे याद करें कंजेनिटल में इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशंस होती हैं, और हाइड्रोसेफेलस होता है। इसके अलावा सीजर्स भी, कोरियो रेटिनाइटिस भी थी। कैट ने टॉर्च पकड़ी हुई जिससे पता चला टॉर्चस इन्फेक्शन, कोरियो रेटिनाइटिस है। दूसरी कैट है जो डेफ है, डेफनेस हो सकती है। सीरोलॉजी या बायोप्सी से डायग्नोसिस होगी। सल्फाडायाजीन ट्राइमेथाजीन से ट्रीटमेंट होगा। पैरामेथामीन प्रोफाइलेक्सिस भी दी जाती है। प्रोफाइलेक्सिस CD4 काउंट लेस देन 100। IgG एंटीबॉडी सीरो पॉजिटिव होती है। दैट्स इट, यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ।
नेक्स्ट है न्यूमोसिस्टाइटिस डिजीज़। देखिए तो इसमें जो है न्यूमोसिस्टाइटिस जीरोवेसी जो कि इंपॉर्टेंट कॉज है निमोनिया का इन द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल। 2002 में टैक्सोनोमिस्ट रीनेम किया ह्यूमन स्पीशी न्यूमोसिस्टाइटिस को पी जीरोवेसी से, जो रिकमेंडेड है। एंड न्यूमोसिस्टाइटिस कैरिनी जो है यूज़ किया जाता है ओनली टू डिस्क्राइब द रैट स्पीशी न्यूमोसिस्टाइटिस की। इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं कि क्लासिफिकेशन और लाइफ साइकिल न्यूमोसिस्टाइटिस का अनक्लियर है। मैनी एस्पेक्ट इस बायोकेमिस्ट्री के इंडिकेट करते हैं कि ये ईस्ट है, लेकिन इसको सेवरल एट्रीब्यूट हैं प्रोटोजोआ के भी। एनालिसिस राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस की जो पब्लिश हुआ 1988 में इंडिकेट किया कि न्यूमोसिस्टाइटिस जो है वो क्लासीफाई हुआ है एज अ फंगस रिलेटेड टू द ईस्ट, जैसे कि सेक्रोमाइकस सेरिविजे। सब्सिक्वेंट एनालिसिस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की और वेरियस एंजाइम की सपोर्ट करती है ये आइडिया कि ये एक फंगस है। हाउएवर इट डज नॉट हैव एन एर्गोस्टिरोल इन इट्स मेम्ब्रेन, जैसा कि फंजाई में होता है। इसके पास कोलेस्ट्रॉल है। मेडिकली ये स्टिल थॉट हुआ है एज अ प्रोटोजोआ। टिश्यू में ये अपीयर होता है एज अ सिस्ट, जो कि रिजेंबल करती है सिस्ट ऑफ अ प्रोटोजोआ। द फाइंडिंग दैट इट डज नॉट ग्रो ऑन द फंगल मीडिया एंड दैट एंटीफंगल ड्रग्स आर इनइफेक्टिव हैव डिलेड एक्सेप्टेंस ऑफ इट्स क्लासिफिकेशन एज अ फंगस। समझ आए? न्यूमोसिस्टाइटिस जीरोविसी फिगर में देखिए एरो पॉइंट कर रहा है सिस्ट ऑफ पी जीरोविसी को इन द लंग टिश्यू। यहाँ पे न्यूमोसिस्टाइटिस की स्पीशीज़ फाउंड होती है डोमेस्टिक एनिमल्स में, जैसे कि हॉर्सेस में एंड शीप में एंड वैरायटी ऑफ रोडेंट्स में। लेकिन ये थॉट है कि ये एनिमल्स जो है इसके रेजर्वोयर नहीं है ह्यूमन इन्फेक्शन के लिए। हर मेमेलियन स्पीशी जो है वो थॉट है टू हैव इट्स ओन स्पीशीज़ ऑफ न्यूमोसिस्टाइटिस। न्यूमोसिस्टाइटिस की स्पीशीज़ को मेजर सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जो एग्जिबिट करता है सिग्निफिकेंट एंटीजेनिक वेरिएशन in manner similar to that of Trypanosoma brucei. न्यूमोसिस्टाइटिस स्पीशीज़ को मल्टीपल जीन्स होते न्यूमोसिस्टाइटिस की स्पीशी को मल्टीपल जीन होते हैं जो इनकोड करते हैं इन सरफेस प्रोटीन्स को, लेकिन ओनली वन एक्सप्रेस होता है एट अ टाइम। ये प्रोसेस प्रोग्राम्ड हुआ है। रीअरेंजमेंट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन ट्री ब्रूसी। नेक्स्ट इसकी पैथोजेनेसिस एंड एपिडेमियोलॉजी देखें तो ट्रांसमिशन इसकी इन्हेलेशन के थ्रू होती है और इन्फेक्शन प्रीडोमिनेटली लंग्स में होता है। सिस्ट की प्रेजेंस एल्वियोलाई में इंड्यूस करवा देती है एक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो कंसिस्ट करता है प्राइमरी प्लाज्मा सेल्स का, जो रिजल्ट करता है इन द फ्रोदी एक्सुडेट। प्लाज्मा सेल्स होता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में, फिर फ्रोदी एक्सुडेट होता है जो ब्लॉक कर देता है ऑक्सीजन के एक्सचेंज को। प्रेजेंस प्लाज्मा सेल्स की लीड करता है नेम, इसको प्लाज्मा सेल नमूनिया भी कहा जाता है। द ऑर्गेनिज्म डज नॉट इन्वेड द लंग टिश्यू। ठीक है, नमूनिया होती है जब होस्ट का डिफेंस, जैसे कि नंबर ऑफ CD4 सेल्स, CD4 पॉजिटिव हेल्पर सेल्स, टी सेल्स रिड्यूस हो जाते हैं। ये अकाउंट करता है फॉर द प्रोमिनेंस ऑफ द न्यूमोसिस्टाइटिस नमूनिया in the patient with the AIDS and in the premature debilitated infants. हॉस्पिटल आउटब्रेक नहीं होते और पेशेंट न्यूमोसिस्टाइटिस नमूनिया के आइसोलेट नहीं होते। पी जीरोविसी जो है ना वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये एस्टिमेट हुआ कि 70% पीपल इन्फेक्टेड है। मोस्ट 5-year-old चिल्ड्रन जो होते हैं यूएस में, उनको एंटीबॉडीज़ होती हैं टू दिस ऑर्गेनिज्म। एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन इसीलिए क्वाइट कॉमन होता है। प्रायर टू द एडवेंट ऑफ द इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, न्यूमोसिस्टाइटिस नमूनिया रेयरली सीन है इन द यूनाइटेड स्टेट। इसका इंसिडेंस पैरेलल हुआ है विद द इंक्रीज इन द इम्यूनोसप्रेशन एंड राइज इन द नंबर ऑफ द एड केसेस। मोस्ट न्यूमोसिस्टाइटिस इन्फेक्शन एड्स पेशेंट्स में न्यू है रादर देन रीएक्टिवेशन ऑफ अ प्रायर लेटेंट इन्फेक्शन। ये conclusion based on the finding that the pneumocystis recovered from the AIDS patient show resistance to the drugs that the patients have not taken. नेक्स्ट अब हम इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग देखें तो इसमें जो सडन ऑनसेट होता है फीवर का, नॉन प्रोडक्टिव कफ होती है, इसमें डिस्निया भी होता है। इसके अलावा टैकीपीनिया टिपिकल है नमूनिया न्यूमोसाइटिस नमूनिया में। टैकीपीनिया बायलेटरल रेल्स एंड रोंकाई आर हर्ड एंड द चेस्ट एक्सरे में डिफ्यूज इंटरस्टिशियल नमूनिया होता है विथ ग्राउंड ग्लास इनफिल्ट्रेट्स बायलेटरली। इन्फेंट्स में ये डिजीज़ यूजुअली इसको मोर ग्रेजुअल ऑनसेट होता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी न्यूमोसिस्टिस इन्फेक्शन होते हैं लेट स्टेज ऑफ द एड्स में एंड अफेक्ट करते हैं प्राइमरीली लिवर को, स्प्लीन, लिम्फ नोड एंड बोन मैरो को। मोर्टेलिटी रेट अनट्रीटेड न्यूमोसिस्टाइटिस का 100% है अप्रॉक्सीमेटली। अब ये लैब में कैसे डायग्नोज होता है?
टिपिकल सिस्ट की डायग्नोसिस होती है बाय फाइंडिंग द सिस्ट ऑन द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द लंग टिश्यू, या फिर फ्लूइड से जो ब्रोंकोस्कोपी से लिया जाता है, या ब्रोंकियल लवात से, या ओपन लंग बायोप्सी से। स्पूटम जो है वो लेस सूटेबल है। सिस्ट विजुअलाइज होती हैं मेथानामीन सिल्वर, जिम्सा या किसी और टिश्यू स्टेन से। फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी स्टेनिंग जो है वो कॉमनली यूज़ की जाती है डायग्नोसिंग के लिए। पीसीआर बेस्ड टेस्ट भी है यूजिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक स्पेसिमेन, वो भी यूज़फुल है। ऑर्गेनिज्म स्टेन होता है पुअरली ग्राम स्टेन से, और इसका कोई सीरोलॉजिक टेस्ट नहीं है। ऑर्गेनिज्म हैज़ नॉट बीन ग्रोन इन कल्चर। नेक्स्ट हम इसका ट्रीटमेंट देखें तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इसका है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइमेथोप्रिम सल्फमेथाक्सोजोल, बैक्ट्रियम सेप्ट्रा। इसके अलावा पेंटामिडीन एंड एटोवाकोन भी अल्टरनेट ड्रग्स हैं, यूज़ की जा सकती हैं। प्रिवेंट कैसे किया जाए? ट्राइमेथोप्रिम सल्फमेथाक्सोजोल या एरोसोलाइज्ड पेंटामिडीन ही यूज़ करेंगे एज ए प्रिवेंशन। कीमो प्रोफाइलैक्सिस है इन द पेशेंट जिनका CD4 काउंट 200 से कम हो उनमें। नेक्स्ट अब हम करेंगे ट्रिपानोसोमा। जीनस ट्रिपानोसोमा इंक्लूड करता है 3 मेजर पैथोजन: ट्रिपानोसोमा क्रूजी, ट्रिपानोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपानोसोमा रोडिसेंस। सबसे पहले ट्रिपानोसोमा क्रूजी करेंगे। डिजीज़ इसमें जो है ट्रिपानोसोमा क्रूजी जो है ना वो कॉज है चैगास डिजीज़ का, जिसको अमेरिकन ट्रिपानोसोमियोसिस भी कहा जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ यूँ है कि लाइफ साइकिल ट्रिपानोसोमा क्रूजी का शोन है 52(8) में। इस लाइफ साइकिल में इन्वॉल्व करता है रीडुविड बग। ये है रीडुविड बग। इसको ट्रायाटोमा कोन नोज या किसिंग बग भी कहा जाता है। ये एज ए वेक्टर एक्ट करता है, और दोनों ह्यूमंस और एनिमल इसके रिजर्वायर होस्ट होते हैं। एनिमल रिजर्वायर में डोमेस्टिक कैट्स आ जाती हैं, डॉग्स, वाइल्ड स्पीशीज़ अर्माडिलो की, रैकून एंड रैट। साइकिल रीडुविड बग का बिगिन होता है जब इंजेक्शन होती है ट्रिपोमेस्टिगोट्स की इन द ब्लड ऑफ द रेजर्वायर होस्ट।